हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट, ए प्लेटफॉर्म टू सॉल्व योर क्वेरीज। बेसिकली आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का थर्ड पार्ट, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें एक इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल अगर रहेगा तो उस केस में हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग सॉल्ट को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। पार्ट 1 में हर स्टेप्स क्लियरली बताए थे कि ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ग्रुप में कैसे एनालाइज करेंगे, कौन सी रिएजेंट यूज करना होगा इस बारे में। और अगर इंडिविजुअल कैटायन और एनायन रहता है, इंडिविजुअल सॉल्ट रहता है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम लोग सॉल्ट मिक्सचर, जिसमें 4 रेडिकल्स अगर रहेगा, 2 कैटायंस एंड 2 एनायंस, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे 6 रेडिकल्स, जहां एक इंटरफेयरिंग रेडिकल्स एसिड रेडिकल्स रहेगा, तो उस केस में हम लोगों को कौन सी स्टेप फॉलो करना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल के केस में हम लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। और एक बात जरूर, आप लैब में एंटर करने से पहले सेफ्टी रूल फॉलो कीजिएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। हम लोगों को ऑलवेज बी अलर्ट। और केमिकल्स, ग्लास वायर्स, इंस्ट्रूमेंट को आप टच करने से पहले उसके बारे में डिटेल्स जान लीजिए। उस रिलेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। और टीचर्स का गाइडलाइन ऑलवेज फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला स्लाइड से। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स इन ए गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्सचर IX। दिस इज पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें विथ एन इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल। ओके, तो बेसिक रेडिकल्स जो रहेगा इस लाइक दिस, एंड एसिड रेडिकल जो हम लोगों को एनालाइज करना होगा, दैट इज लाइक दिस, इन एडिशन फ्लोराइड, फॉस्फेट, आर्सेनेट, बोरेट और फ्री बोरिक एसिड एंड सिलिकेट। These are the interfering acid radicals. So we have to find out one of these interfering acid radicals. तो पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट जो है, जो लिंक हम ऊपर दे रहे हैं, उसको पहले फॉलो कर लीजिए। उसके बाद सिस्टमेटिकली इंटरफेयरिंग रेडिकल्स कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसको करिएगा। जैसे पहले हम लोग क्या किए थे कि सिस्टमेटिक इनऑर्गेनिक एनालिसिस में क्या ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो किए थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। फिर सिस्टमेटिक टेस्ट जैसे ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल, इसके बारे में। उसके बाद ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल कैसे कर सकते हैं, ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल कैसे किया जाता है। उसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है एसिड रेडिकल के लिए वेट टेस्ट में, वो भी डिस्कस किए थे। उसके बाद ग्रुप क्लासिफिकेशन, कैसे हम लोग वेट टेस्ट करेंगे अगर बेसिक रेडिकल्स, तो कैसे ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे उसके बारे में डिस्कस किए थे। और उसके बाद ग्रुप में एनालिसिस करने के लिए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, और कौन सी ग्रुप रिएजेंट हम यूज करेंगे एक एक ग्रुप में प्रेसिपिटेट लाने के और ग्रुप सेपरेशन के लिए, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे कि इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल के बारे में। तो इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल एक्चुअली होता क्या है, दैट इज फ्लोरीन, फॉस्फेट, आर्सेनेट, बोरेट, सिलिकेट। तो दिस टाइप ऑफ अगर रेडिकल्स रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल। तो क्यों इसको इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि
इट इंटरफेयर द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन इन ग्रुप सेपरेशन। जब ग्रुप में हम सेपरेट करने के लिए जाएंगे 3A से ऊपर, तो क्या करेगा, ये इंटरफेयर करेगा। कैसे? इट मिसलीड बाय प्रेसिपिटेट एज फॉस्फेट एंड बोरेट इन एब्सेंस ऑफ मेटल आयन ऑल्सो। तो मेटल आयन जो प्रेजेंट अगर रहेगा तब जो टेस्ट देता है ग्रुप में, अगर वो एब्सेंट भी है तो जो इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल है वो उसमें टेस्ट दे देता है, पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। थर्ड जो है दैट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में अगर देखेंगे कि मेरे पास अगर इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल रहेगा, दे विल टेस्ट लाइक सोडियम, ठीक है, गिव्स येलो फ्लेम and it masks the colors of potassium, calcium, barium and strontium. So for this interfering acid radical, group separation and modified flame test is very important. अब कैसे हम लोग मॉडिफाइड फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए small quantity of the sample boiled with 5 ml concentrated H2SO4, next allowed to stand at room temperature, stirred with ethanol and allowed to stand for few minutes, liquid decanted off, residue thoroughly washed with water and dried. तो अब जो रेसिड्यू मिलेगा उस रेसिड्यू को लेकर अगर हम लोग फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देन इट विल गिव द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कलर फॉर, then it will give the color for individual cations. नेक्स्ट, फॉस्फेट सेपरेशन कैसे करेंगे? अगर मेरे पास अगर सैंपल में फॉस्फेट रह जाता है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? फॉस्फेट सेपरेशन को एक्चुअली ग्रुप 2 ट्रीटमेंट के बाद सेपरेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट जो है, बॉयल द ग्रुप 2 फिल्ट्रेट टू रिमूव H2S, next again boiled with few drops of concentrated HNO3, then add ammonium chloride and ammonium hydroxide solution till alkaline and allowed to precipitate completely. Finally dissolve the precipitate with glacial acetic acid and add lead acetate solution for complete precipitation. अब इसमें जो फिल्ट्रेट मिलता है और एक व्हाइट रेसिड्यू मिलता है, तो व्हाइट रेसिड्यू को रिजेक्ट करेंगे जो एक्चुअली लेड फॉस्फेट और लेड क्लोराइड का रहता है, और जो फिल्ट्रेट पार्ट रहेगा उसको हम लोग फिर 1 cc ऑफ डायलूट HCl से ट्रीट करेंगे, वार्म करेंगे और H2S पास करेंगे। देन जो फिल्ट्रेट रहेगा उसको ग्रुप एनालिसिस के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, और जो रेसिड्यू ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा लेड सल्फेट का, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर ऑब्जर्वेशन हम लोग बात करेंगे तो दिस इज ए सैंपल, इसको आप फॉलो करते हुए अपना जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप नोट कीजिएगा। सो दिस इज नॉट ए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज एन आर्बिट्ररी रिजल्ट टू हेल्प यू हाउ टू राइट योर नोटबुक। तो मेरा अगर सैंपल अगर पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा बेसिक रेडिकल में कैल्शियम, निकेल और एमोनिया, और एसिड रेडिकल में फॉस्फेट, सल्फेट एंड ब्रोमीन, तो उस केस में हम लोग कैसे कॉपी में लिखेंगे? तो पहले हम लोग डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट डाल देंगे, दैट इज 21/09/2021, एंड एक्सपेरिमेंट लिख देंगे कि आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स इन ए गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्सचर कंटेन 6 radicals with 1 interfering acid radical. पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे कि स्टेट सॉलिड, टेक्सचर क्रिस्टलाइन, कलर इज मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड येलो ब्राउन क्रिस्टल्स, ऑर्डर है ऑर्डरलेस, सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट, फर्स्ट हम लोग इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल का जो टेस्ट वो लिख देंगे कि few ml of yellow ammonium molybdenate solution was added to the HNO3 extract of the sample and boiled the mixture in a test tube. Canary yellow precipitate was formed, maybe phosphate or arsenate. The obtained yellow precipitation next क्या करेंगे, उसको लेकर बॉयल करने के बाद अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे और कूल करेंगे टैप वाटर में। इफ प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, नो चेंजेस आफ्टर कूलिंग, दैट इज फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सैंपल। अब हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स जो है वो लिख देंगे जो किए थे, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट
to a 0.2 gram of the given sample was heated in a dry test tube with MnO2 and concentrated H2SO4, reddish brown gas was involved, maybe bromine minus. Matchstick test. In a small filter paper sample, sodium carbonate and charcoal was mixed and taken in a platinum wire. Then it was heated strongly in the Bunsen flame for 3 to 5 minutes. The mass is dissolved in water and a few drops of sodium nitroprusside solution was added. Violet colored appeared, maybe sulfate 2 minus. अब कॉन्फर्मेशन टेस्ट फॉर सल्फेट करेंगे. लेड एसीटेट टेस्ट. To aqueous solution of the given sample, lead acetate solution was added. White precipitation formed which was insoluble in excess and hot ammonium acetate solution. Sulfate confirmed. Next, special test, confirmation test for bromine minus. Silver nitrate test. To an aqueous solution of the given sample was boiled with HNO3, cooled, and a few drops of AgNO3 solution was added. Pale yellow precipitation was formed which was soluble in concentrated ammonium hydroxide. So bromine minus confirmed. अब हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल जो किए थे वो लिख देंगे कि हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. टू 0.1 ग्राम ऑफ द गिवन सैंपल वाज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. व्हाइट सबलिमेट फॉर्म्ड, मे बी अमोनियम प्लस मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी. सोडा लाइम टेस्ट जो नेक्स्ट किए थे, ए मिक्सचर ऑफ 1:2 कंपाउंड एंड सोडा लाइम वाज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. ऑब्जर्वेशन में जो मिला था कि पांजेट स्मेल वाज अपीयर्ड व्हिच टर्न्स नाइट्रेट पेपर ब्लैक, मे बी अमोनियम प्लस प्रेजेंट. अब क्योंकि हमको अमोनिया यहाँ जो है वो मिल रहा है तो हम लोग स्पेशल कॉन्फर्मेशन टेस्ट जो अमोनिया के लिए वो परफॉर्म किए थे तो वो लिख देंगे. An aqueous solution of the sample boiled with NaOH in a test tube and a paper of Nessler reagent was placed over the test tube. Paper transbound. इन्फरेंस में लिखेंगे अमोनिया प्लस कॉन्फर्म. नेक्स्ट, फ्लेम टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल. क्योंकि हमारा सैंपल में इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल्स है तो हम लोग मॉडिफाइड फ्लेम टेस्ट करेंगे. उसमें क्या किए थे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सैंपल बॉइल्ड विद 5 ml ऑफ concentrated H2SO4, नेक्स्ट अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर, स्टार्ड विद इथेनॉल एंड allowed to stand for few minutes. Liquid decanted off, residue thoroughly washed with water and dried. Next, the residue with few drops of concentrated HCl in a watch glass was touched by dipping a clean platinum wire into this paste and introduced the wire into the non-luminous flame. Yellowish color flame was observed in naked eye which appear as bluish green when seen with a cobalt blue glass, may be barium present. अब क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन मिला उसमें बेरियम हम लोगों को मिला है. अब हम लोग फॉस्फेट सेपरेशन करेंगे. जो फॉस्फेट सेपरेशन में जो किए थे वो लिख देंगे कि द aqueous solution of the sample was boiled with few drops of concentrated HNO3, then ammonium chloride and ammonium hydroxide solution was added till alkaline and allowed to precipitate completely. Finally, the precipitate was dissolved with glacial acetic acid and lead acetate solution was added for complete precipitation. Next, the obtained white residue was separated and the filtrate was further treated with 1 cc dilute HCl, warmed and passed H2S. The obtained black precipitation was filtered. The filtrate was boiled off to reduce volume and next treat for group analysis. अब ग्रुप सेपरेशन कैसे किए थे कि सॉल्यूशन बॉइल्ड विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S पास. जो ब्लैक रेसिड्यू मिला है उसको हम ग्रुप 3B के एनालिसिस करेंगे और जो फिल्ट्रेट मिला है उसको फिर इवापोरेट करके 1/4 कर देंगे और उसके बाद उसमें फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सैचुरेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालेंगे. तो जो व्हाइट रेसिड्यू मिलेगा उसको हम ग्रुप 4 का एनालिसिस करेंगे और जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसको ग्रुप 5 का एनालिसिस में लगाएंगे. अब ग्रुप 3B का एनालिसिस, इसमें हम लोग क्या किए थे कि द ब्लैक प्रेसिपिटेशन वाज डिसॉल्व्ड इन एक्वा रिजिया एंड इवापोरेटेड द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस. Next, residue was dissolved in water and the aqueous solution was treated with ammonium hydroxide solution and a few drops of dimethyl glycine. ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को ब्राइट रोज रेड प्रेसिपिटेट मिला है. इन्फरेंस में लिखेंगे निकेल 2+
कॉन्फर्म। नेक्स्ट ग्रुप 4 एनालिसिस में जो किए थे कि द व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज डिसॉल्व्ड इन हॉट डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड हीटेड। नेक्स्ट द बॉइल्ड solution was treated with few drops of K2Cr2O7 solution in hot condition. Observation में yellowish precipitate obtained which dissolved in concentrated HCl and after drying the solution the residue gives apple green flame. Inference में लिखेंगे कि बेरियम 2+ confirm. फाइनली कंक्लूजन में लिख देंगे कि द गिवन सैंपल कंटेन्स अमोनियम प्लस, निकेल 2+, बेरियम 2+ as cations, bromine minus, sulfate minus as anions and phosphate 3- as intercarrying acid radical. So that's all for today's video. कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। अगर हेल्पफुल हो रहा है तो अब अपने दोस्त के अंदर शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अंत में ही कहेंगे स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू आस्क ए मॉक टेट। थैंक यू वेरी मच।